हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं कि पीरियड के कितने दिन के बाद और कितनी बार संबंध रखने पे बच्चा रुक जाता है, आई मीन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये बहुत ही सारी महिलाओं का क्वेश्चन है कि ये कितनी बार रिलेशन रखे, आई मीन कितनी बार हस्बैंड के संपर्क में आए, उनके साथ संबंध रखे ताकि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, हमारा बच्चा रुक जाए। तो मैं ये इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगी कि आपको 1 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहता है। हमारे ओवरी से हर महीने एक एग निकलता है। अगर वो एग हेल्दी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो महिला इसी मंथ प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो मैं इतना सरल बताई हूँ कि आप ना इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। अगर मेरे बताए हुए टिप्स पे या बताए हुए तरीके से आप चलेंगी ना, तो पक्का प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, वो अपना महीना वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हम इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव करें। तो मैं उनको बता दूँ, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए आगे मैं बताती हूँ कि आप क्या कीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारा उसमें ओवरी से एक हेल्दी एग निकलता है जो कि हर महीने निकलता है, और जिसकी साइकिल रेगुलर है, आई मीन जिसकी साइकिल हेल्दी है, आई मीन 30 दिन की है। नॉर्मल साइकिल देखिए 28 दिन की होती है और 30 दिन की होती है। और देखिए किसी की शॉर्ट साइकिल भी होती है, वो 22 दिन की भी होती है और 25 दिन की होती है। किसी की देखिए लॉन्ग साइकिल होती है, 35 दिन की भी होती है और आपकी 40 दिन की होती है। तो देखिए जो 35 दिन और 40 दिन की जो पीरियड होती है वो इरेगुलर होती है। ज़्यादातर महिलाओं के आजकल टाइम पे इरेगुलर पीरियड है। बहुत ही कम ही लोग का होता है कि हेल्दी पीरियड है, उनको 30 डेज़ पे आता है, 28 डेज़ पे आता है। ज़्यादातर महिलाओं के आजकल इरेगुलर पीरियड चल रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम है, क्योंकि ना हेल्दी स्टाइल जो है ना वो हेल्दी नहीं है। लोग देखिए जिनके इरेगुलर पीरियड है उनको तो पता ही नहीं चल पाता है कि उनका एग कब निकल रहा है। उनको 35 दिन पे भी पीरियड आ सकता है और 40 दिन पे भी पीरियड आ सकता है। तो मैं उन महिलाओं के लिए बता दूं, और जिनके रेगुलर है मैं उनको भी बता रही हूँ। देखिए, आपकी पीरियड स्टार्ट होती है, आई मीन 1 तारीख को स्टार्ट हुई, ख़त्म हो गई जाके 30 तारीख को, फिर से 1 तारीख को स्टार्ट हो गई। तो जो 1 से 1 का जो दिन है ना, जो बीच के 30 दिन है, इसको आपको पीरियड साइकिल बोलते हैं। ये आपकी एक साइकिल कवर हुई है, आपका एक साइकिल हुआ। तो इसके बीच में देखिए आपका फर्टाइल डे भी होता है, आपका हाईली फर्टाइल डे भी होता है, जिस दिन आपके ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो आपका देखिए फ्लो 1 तारीख को आया, आपका फ्लो चला 4-5 दिन, किसी की 2 दिन चलती है, किसी की 3 दिन चलती है और किसी की 5 दिन चलती है। ठीक है, तो आपका 5 दिन हुआ या 4 दिन, 2 दिन, जितना भी हुआ, आपने 6-7वें दिन आपने हेयर वॉश कर लिया, आई मीन अपना बाल धो लिया। उसके बाद से ही आपको अपने हस्बैंड के संपर्क में आना चाहिए। देखिए जिनकी शॉर्ट साइकिल है वो तो पीरियड टाइम पे रिलेशन रख लेंगी, जैसे कि 6-7 दिन पे रख लेंगी, तो उनको जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव होगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि उनका जो ओव्यूलेशन होगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए वो 6-7वें दिन से अपने हस्बैंड के संपर्क में, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखें और अल्टरनेट डे पे रखें। आप डेली रखना चाहती हैं तो डेली रखिए, लेकिन अगर अल्टरनेट डे पे रखेंगी तो जो आपके हस्बैंड के सेल होते हैं उनकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, जो उनके सेल के प्रोडक्शन होंगे ना वो अच्छे होंगे। इस वजह से आप अल्टरनेट डे पे भी रखेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हस्बैंड के सेल होते हैं ना वो महिला के अंदर 4-5 डेज जीवित रहते हैं। तो अगर आप 4 दिन पहले भी रिलेशन बनाई होंगी, 3 दिन पहले भी, अगर आपका एग निकलेगा, अगर आपका हेल्दी सेल होगा हस्बैंड का, तो वो एग को फर्टाइल कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर रुक जाएगी। जिसकी देखिए नॉर्मल साइकिल है, मैं उनको भी बोलूँगी आप 6वें दिन 7वें दिन बाल धोइए, उसके बाद अपने हस्बैंड के संपर्क में आप रहने लगिए, उनके साथ संबंध में रहिएगा। जैसे
मान लीजिए कोई टाइम ऐसा होता है हस्बैंड का मन ना करे, कभी वाइफ का हो जाता है मन ना करे, तो आप इस वजह से पहले से ही प्लानिंग करके चलिए, पहले से ही रिलेशन रखिए। आप अल्टरनेट डे पे रखिए, आप पर डे रखना चाहती हैं तो पर डे रखिए, तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। तो मैं एक बता दूं, जिसकी हेल्दी पीरियड है, जिसकी 30 दिन की साइकिल है या जिनकी 28 दिन की साइकिल है, तो उनका ओवुलेशन, देखिए साइंस और रिसर्चेस के द्वारा पता है कि अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है। तो महिला को अगर अपना ओवुलेशन डे पता है तो वो तो बहुत ही ईजिली कर सकती है। पीरियड के 10वें दिन से हस्बैंड के संपर्क में आए और ओवुलेशन के 2 दिन बाद तक, तो आराम से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो इसी मंथ प्रेगनेंसी कंसीव करती है। हाँ, जिसको अपना पता नहीं है कि एग कब निकल रहा है कब नहीं निकल रहा है, उसको ओवुलेशन डे पता नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि 6-7वें दिन से आप अपने हस्बैंड के साथ संपर्क में रहना चालू कर दीजिए, उनके साथ रिलेशन में रहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो। आप अल्टरनेट डे पे रखना चाहती हैं तो अल्टरनेट डे पे रहिए, अगर आप डेली रहना चाहती हैं तो आप डेली रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अल्टरनेट डे पे रहिए, क्योंकि जो सेल के प्रोडक्शन होते हैं वो ज़्यादा हों, वो ठीक हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, मोटेलिटी अच्छी हो और उनकी क्वांटिटी अच्छी हो, जो हस्बैंड के सेल होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आप अल्टरनेट डे पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड के 6-7वें दिन से ही आप रहना चालू कर दीजिए, जैसे कि आप ना 20वें के साथ में रहिए। उसके बाद पीरियड के लास्ट टाइम जो चलने वाला है, आपका पता चल जाए कि आपका पीरियड आने वाला है, तो आप उसके 4-5 दिन पहले से हस्बैंड के संपर्क में रहना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जो हस्बैंड के सेल होते हैं उसमें ऐसे द्रव्य, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि यूट्रस के बच्चेदानी के मुंह को खोल देता है, जिससे कि जो बच्चा चिपका हुआ भी रहता है वो निकल के बाहर आ सकता है। इस वजह से आप लास्ट के 4-5 दिन पहले आप बिल्कुल भी हस्बैंड के रिलेशन में मत आइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप हेयर वॉश मत कीजिएगा, आप बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिएगा। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ट्राई करेंगी, अगर मेरी बताई हुई चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो आप इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। दूसरी चीज़, जिस महिला को ओवुलेशन समझ में नहीं आता है उनको, तो वो ओवुलेशन के सिम्टम को देख के जान सकती हैं। देखिए, आप ओवुलेशन किट का भी यूज कर सकती हैं अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए। देखिए, ओवुलेशन जो किट होता है, अगर आपकी 30 डेज़ की साइकिल है तो आप 10वें दिन से उसको चेक करना होता है। आप उसको डेली चेक कीजिए, जिसमें उसमें डार्क 2 लाइन आ जाए, क्योंकि हमारे बॉडी में एक ऐसा हार्मोन होता है जो वो किट होता है उसको डिटेक्ट करता है। तो जब आप उसमें 2 लाइन डार्क देखिएगा, आपको समझ जाइएगा कि ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने वाला है, तो आप अपने हस्बैंड के संपर्क में आइएगा, ताकि आपको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके। दूसरी चीज़, आप फॉलिकुलर स्टडी भी करा सकती हैं, अगर आप कराना चाहती हैं तो आप उससे भी बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि आपका एग कब रिलीज़ हो रहा है और आपको कब हस्बैंड के संपर्क में रहना है। तो देखिए, जैसे ही आपका एग रिलीज़ हो, आप उसके 4-5 दिन पहले से हस्बैंड के संपर्क में रहिए, और एग रिलीज़ होने, देखिए एग रिलीज़ होने के 12 घंटे के अंदर में आपको हस्बैंड के संपर्क में, आई मीन हस्बैंड के साथ संबंध रखना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। इस वजह से, क्योंकि जो एग होता है वो महिला के फैलोपियन ट्यूब में 18 से 20 घंटे जीवित रहता है, इसलिए आपको 12 घंटे के अंदर में आपके हस्बैंड के साथ संपर्क में रहना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। तीसरी चीज़, आप अपने ओवुलेशन डे के जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि देखिए आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है ओवुलेशन टाइम पे, क्योंकि आप पीरियड के पहले दिन से आप थर्मामीटर से चेक करना चाहती हैं, तो आप डेली नोट डाउन कीजिए, डेली मॉर्निंग में चेक कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और जिस दिन आपका 1 डिग्री आपको दिख गया कि उसमें कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपका 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप उस हस्बैंड के संपर्क में रहिए, आप प्रेगनेंसी जरूर कंसीव करेंगी। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने ओवुलेशन सिम्टम को देख के समझ सकती हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, जैसे कि ओवुलेशन डिस्चार्ज है, आपका 1 डिग्री टेम्परेचर है, और आपकी जो में आपकी एक्साइटमेंट जो होती है हस्बैंड के साथ रहने की, वो थोड़ी बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई मिलेगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हैं कि आपका इस समय ओवुलेशन होने वाला है, आपके बॉडी से एग रिलीज होने वाला है। तो इस वजह से
आप बहुत ही ईजिली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। और महिला को एक बात और बता दूँ, उसका अगर एग हेल्दी है, उसको हेल्दी करने के लिए महिला को डे वन से ही अच्छे से वो अपने आप में ध्यान रखना होगा, खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी होंगी, फलें खानी होगी, दूध का इंटेक लेना होगा, चीज़ें लेनी होंगी, उसको फलें यूज़ करनी होंगी, ताकि जो एग की साइज़ है, जो एग की क्वालिटी अच्छी हो। क्योंकि जो महिला की जो एग होती है उसी की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि महिला कितनी जल्दी कंसीव। तो अपने एग के ऊपर काम ज़रूर करें। अगर उसकी एग अच्छे नहीं बन रहे हैं तो उसको एग को अच्छा बनाएं, ठीक करें। अगर उनको पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत है तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकती हैं। और मैं बता दूं, अगर आपको ओवुलेशन के सिम्टम्स में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो से जाके आप समझ सकती हैं, देख के अच्छे से समझ सकती हैं कि आपके ओवुलेशन टाइप आपको सिम्टम कैसे आता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरीके से मैंने समझाया है, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी, विदिन 1 मंथ कंसीव करेंगी आप, अगर आपने ऐसे ही इसको फॉलो किया तो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई नए व्यूअर है मेरे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में और भी नॉलेजफुल वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।